जैसा कि आप YouTube के थंबनेल पर देख रहे होंगे, थोड़ा रुके, सोचें और विचार करें, आखिर ऐसा क्यों? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? हम इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक सरकारी डेटा से रूबरू करवाते हैं। सरकारी डेटा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का सरकारी डेटा है, जो कि 2000 अगर हम बात करें, यहाँ पर 21 के डेटा की बात करें तो इसमें 31,677 केस जो है दर्ज किया गया सरकारी मामले में, रेप का केस। अगर वही बात करें हम 2020 की बात करें तो 28,046 केस दर्ज किया गया। 19 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,033 केस जो है यहाँ पर सरकारी डेटा में दर्ज किया गया। अगर सरकारी डेटा के अनुसार हम चलें तो लगभग प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर 80 से 90 से जो है 100 जो है पर डे आपका जो है रेप की केस जो है दर्ज किए जा रहे हैं पर डे। सरकारी डेटा के अनुसार अगर हम ये बात करें तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो वे मामले हैं जो सरकार के बीच जा रहा है, जिसका एफआईआर जो है हो रहा है। आपको मालूम ही होगा कि कितने एफआईआर जो है होता होगा और कितने एफआईआर जो है नहीं होता होगा, उसकी डाटा का हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमें एक विचार करना है, हमें सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज की अगर हम दौर में बात करें तो ये एक ऐसा स्तर नहीं, एक ऐसा लेवल नहीं है कि किसी एक वर्ग के बीच ये सिमट कर रह गया है। ये उन तमाम लोगों के बीच जो है फैल चुका है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हों, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे वो पिछड़े तबके के हों, चाहे वह उच्च वर्ग के हों, चाहे वो अमीर तबके के हों। मतलब हर ओर से जो है ये घटनाएं सुनने को मिल रहा है पर डे। कुछ दिन पहले जो बीसीओ को लेकर के आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। अन्य राज्य में जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो देखने को आपको प्रत्येक दिन मिल रहा है। तो आज हम ये विचार करना कि हमें कमियां है कहाँ, हम कहाँ पर जो है मिस्टेक कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इस पर हमें क्या करना होगा, विचार करना होगा। और ये विचार किसे करना होगा? हम सबको करना होगा, हमें करना होगा, आपको करना होगा, हम लोगों को करना होगा, पूरे देशवासियों को करना होगा। ये काफ़ी जो है दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये बहुत सारी घटनाएं जो है और ज़्यादा उलझने पैदा कर रही है। एक मामूली नहीं है, काफ़ी दर्दनाक कंडीशन में जो है जाकर के ऐसी घटनाएं सामने आती है आए दिन। तो इस पर थोड़ा हमें क्या करना है, विचार करना है। एक और डेटा की अगर हम बात करें तो आप इस डेटा पर देख सकते हैं वैसे मामले जो आप देख सकते हैं कि ये मामला 2021 का है। इसमें क्या किया गया है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उसकी मामला जो है 53 दर्ज किया गया। वैसे मामला जो 6 से 12 वर्ष के बीच है वह 183 मामले यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। 12 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चियों के लिए जो है 1030 मामले यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए यहाँ पर 20,065 मामले दर्ज किए गए, वो 18 से 30 वर्ष की जो लड़कियां हैं उस पर ये मामले जो है दर्ज किए गए, रेप का और गैंग रेप का। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो 30 से 45 वर्ष की भी जो महिलाएं हैं उस पर भी ये मामले देखने को मिल रहा है। 45 से 60 तक की जो मामले उस पर भी देखने को मिल रहा है। और जो 60 ईयर से एंड इसके जो एबव है उसको भी उस मामले में भी देखने को हमें ये स्थिति देखने को मिल रहा है। तो हमें ये विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है, इसकी कमजोरियां है क्या, हम सभी को विचार करना होगा। और एक बात हम और बताते हैं कि जो भी मतलब हैं देश के नागरिक के नाते, है ना, ये हमें सोचना जो है एक फर्ज बनता है कि आखिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं। आप लोग से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके मन में अगर इसके प्रति कोई सोल्यूशन है, कोई आपके मन में कोई जो विचार आता है, आप अपने विचार को लिखिए और किसी के सामने आप अपने विचार को प्रकट कीजिए, बोलिए। चाहे वो परिवार हो सकता है, चाहे वो समाज हो सकता है, चाहे वो गांव हो सकता है, चाहे आप जिले स्तर राज्य स्तर पर ये अपनी समस्या, अपनी जो अंदर की जो भावनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि इससे कुछ राहत मिल सकती है, कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, इस पर विचार करना है। उसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उस पर विचार कीजिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान जो है विचार से ही आता है। हम अगर बात करें कि आज की स्थिति, आज की दौर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो है बहुत सारे कानून हैं, है ना। सबसे बेहतर अगर कानून की हम बात करें तो जो पोक्सो एक्ट है सबसे बेहतर कानून है। लेकिन हम ये यहाँ पर देखते हैं कि क्या उसकी जानकारी सभी वर्गों तक है, सभी तक उसकी जानकारी पहुंच पा रही है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमियां यहाँ पर देखने को मिलता है कि कानून का जानकारी ही नहीं है। बेसिक लेवल पर जो एजुकेशन होना चाहिए वो एजुकेशन नहीं है। हम कुछ टॉपिक यहाँ पर जिक्र करते हैं जो ये गलतियां मानी जा सकती है, आखिर क्यों ऐसा
घटनाएं सामने आ रही है, कुछ टॉपिक है, आप भी उस पर विचार करें, क्या इसमें से कुछ कमियां हो सकती है। जैसे एक सबसे पहली है गरीबी। गरीबी जो है मनुष्य से क्या नहीं करवाता, सबसे पहली कमियां, आप इस पर विचार करें, ठीक है, क्या ऐसी कमियां हो सकती है। दूसरी कमियां हमने लिखा है कि पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति भी जो है इस सोच को जो है पनपने में कुछ हद तक जो है वो आगे बढ़ाती है सोच को। थोड़ा सा यहाँ पर हम विचार करेंगे। व्यवहारिक समझ में कमी हो सकता है। हम कुछ जिक्र कर रहे हैं कुछ टॉपिक का जो मेरे अनुसार मेरे ख्याल में आया, हमने इसे नोट किया है नोटबुक में, ठीक है, और हमें लगा कि देखना होगा कि किस स्तर पर हमें कमियां जो है देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया गरीबी, इसके बाद पारिवारिक स्थिति को हमने जिक्र किया, तीसरा है व्यवहारिक समझ में कमी। ये कहीं ना कहीं एक ज़्यादा उलझने पैदा करती है, व्यवहारिक समझ में कमी, आगे चर्चा करेंगे। फिर है कि अचानक उम्र में परिवर्तन। अचानक उम्र में परिवर्तन, देखिए उम्र में परिवर्तन, जब लड़का या लड़की जब वो 11, 12, 13, 14 वर्ष के होते हैं तो उनमें बहुत सारा जो है हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, बहुत सारा वहाँ पर परिवर्तन होता है। वे जो 12, 13, 14, 15, 16, 17, अगर इस एज में उनको अगर सही ज्ञान, प्रत्येक क्षेत्र में हम बात करेंगे, है ना, एक क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में उनके शारीरिक परिवर्तन को लेकर के उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, दिमागी उन पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी पर हम विचार करेंगे, साझा करेंगे। हमें मालूम है कि एक बेटी का सबसे ज़्यादा समझ उसके माँ के पास होती है। माँ से बेहतर जो है अपनी बच्ची के हालात को कोई समझ नहीं सकता माँ से बेहतर, और किसी पिता से बेहतर अपने बेटे का वो हालात को समझ नहीं सकता, क्योंकि माँ और पिता वो सारी स्थितियां से जूझते हुए वहां तक पहुंची है जो आज उसके संतान वहां पर पहुंचे हैं। तो माँ को सब मालूम है अपनी बेटी के बारे में, क्या क्या स्थिति, कैसा स्थिति, कब कैसे क्यों आ रहा है। बाप को मालूम है बेटे के बारे में, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर समय का डिफरेंस हो सकता है, उसके समय में कैसी टेक्नोलॉजी थी, कैसी व्यवस्थाएं थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलती है, परिवर्तन आई है। लेकिन जो एक परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन का जो चयन है, उनको सारी बात मालूम है कि कहाँ से इसकी मानसिकता में परिवर्तन आएगी, कहाँ से इसकी मानसिकता जो है बदलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक माँ को अपनी बच्ची के प्रति जो है खुल करके जो है सारी बात की भावनाओं को शेयर करना जो है बहुत जरूरी है। लोग शर्माते हैं, आखिर क्यों शर्माते हैं? हम सबका पहचान किससे है? जन्म लेते ही पहचान मालूम हो जाता है कि यह मेल है कि फीमेल है। फिर आखिर जब हम जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे वैसे दोनों के बीच काफी गैप एक नजर आता है, दोनों के बीच काफी गैप नजर आता है। जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, उसको खुली आजादी मिल जाती है। जो लड़कियां होती हैं उसको बहुत सारे बंधनों में बांध कर रखा जाता है। एक बहुत ही सुंदर सा कहानी लिखा गया था, क्लास 10th में आप ये कहानी पढ़ते होंगे कि सेन साहब की जो है 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, कहानी के पात्र हैं वो सेन साहब। वो उनकी 5 पुत्रियां को क्या क्या नहीं करना है वो तालीम दिया गया है। कैसे मुस्कुराना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे किसी से बात करना है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सारी तालीम जो है उसको सिखाई जा रही है। लेकिन वहां पर जो बेटा है, बच्चा है, उसको किसी प्रकार की कोई तालीम नहीं सिखाया गया है, किसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा जो है उसकी नेचर होना चाहिए, ये जो है किसी प्रकार की जो उसको तालीम नहीं दिया जाता है। तो यहाँ से कुछ डिफरेंस उत्पन्न होता है, पैदा होता है। उस समय लड़कों को ये नहीं समझाया जाता। हम सबसे पहले बात करेंगे कि पारिवारिक स्तर पर, क्योंकि जो ज्ञान, जो उपदेश, जो व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलता है घर से और आसपास के वहाँ के पड़ोस से, वो जीवन पर्यंत जो है हमारे साथ रहता है। वहाँ पर जो हमें ज्ञान मिलता है वो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। एक एज, जैसे कि अगर बच्चे को, अगर हम बात करें 2 साल से लेकर के 8 से 9 साल के अंदर, जो भी हम उसको जैसा जिस लायक बनाना चाहते हैं हम उस बच्चों को उस लायक बना सकते हैं। तो उस समय जो हम उसको सिखाएंगे, जो ज्ञान देंगे, व्यवहारिक ज्ञान देंगे, वही ज्ञान आगे चल करके जो है क्या होगा, काम, वो उसी प्रकार के व्यवहार जो वहाँ पर वो यूज करेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसे क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। उस समय हम उसको ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दें जिसमें जो लड़कियां होती है और लड़का होता है
उसमें जो गैप है, उस गैप को हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। उसकी मानसिकता को हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। किसी के बीच किसी को गलत भावना, गलत नजरिया, गलत इरादा से जो है ना देखे ना सोचे। हम ऐसी एक परिवेश पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी परिवेश बना सकते हैं, है ना, तब जाकर के हम उसकी सोच में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बेस वही है और यहीं से उत्पन्न होता है। हम सबसे पहले क्या किया, गरीबी। गरीबी यहाँ पर एक हम जिक्र किया, क्योंकि जब गरीब परिवार के होते हैं तो गरीब परिवार में क्या होता है कि उनकी परवरिश सही से नहीं मिल पाता है। और अगर परवरिश सही से नहीं मिल पाएगा ना, तो उनको मतलब पारिवारिक परवरिश सही से मिल पाता है और ना ही उनको जो है एजुकेशन, जो शिक्षा का जो लेवल होता है, प्राथमिक जो स्तरीय जो शिक्षा का लेवल होता है, वो भी सही से उनको नहीं मिल पाता है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जिक्र किया गरीबी। तो कहीं ना कहीं गरीबी एक समस्या है, क्योंकि गरीबी हमें बहुत सारी उलझनों में बांध देती है ना। उसे किसी प्रकार की कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। वो लोगों से देखता है कि अन्य लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हम एक यहाँ पर शब्द जिक्र करेंगे, बहुत ही सुंदर सा शब्द है। गौतम बुद्ध का एक कथन है कि बैरेना बैरस्या, मतलब द्वेष। अगर हम किसी के सामने अगर द्वेष भाव से किसी को देखते हैं तो वे भी जो है हमें द्वेष भाव से ही देखेगा। माने दुश्मनी को जन्म देता है ना। हम किसी को किस सम्मान से देख रहे हैं, किस स्तर से देख रहे हैं, किस लेवल से देख रहे हैं, वे हमारी भावना और उसकी जो भावना है वो तय करता है। तो गरीबी कहीं ना कहीं एक यहाँ पर मुद्दा हो सकता है और जबरदस्त मुद्दा, क्योंकि हमें परिवरिश नहीं मिल पाता है, ना सही एजुकेशन मिल पाता है, ना घर का परिवरिश में। आप एक गरीब परिवार को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप अपने आसपास में परिवार में आप गरीब परिवार के वो आप देख सकते हैं। हम खुद पर भी ये घटनाएं को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ना तो व्यवहारिक ज्ञान बचपन से ही नहीं मिल पाया, एजुकेशन लेवल उतना ठीक नहीं था, वो भी हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलता है। तो वहां पर उस लेवल पर हमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। ठीक है, उस लेवल पर सुधार करना होगा। आगे हमने चर्चा किया व्यवहारिक समझ बहुत जरूरी है। उस लेवल में जो 2 से लेकर के 9 साल के बीच में हम जो भी उसके दिमाग में ठूसेंगे, जैसा उसको बनाना चाहेंगे हम वैसा उसको बना सकते हैं। इस बात पर लेवल पर यहाँ पर ध्यान देखना। किसको ध्यान देना है, माता और पिता, परिवार, क्योंकि बेसिक एजुकेशन आपको वहीं से मिलेगा। हम जो देखते हैं वही करते हैं। बच्चे खुद से कोई चीज़ नहीं सीखता है, खुद से कोई चीज़ वो नहीं सीखता है, वो लोगों को देखता है, घर में परिवार में लोगों को देखता है और उसी के जैसा वो व्यवहार करता है। तो अगर हम मेरा घर का अगर स्थिति ठीक हो, ठीक है, सही लोग अगर समझदार हों, पढ़े लिखे हों, माता पिता अगर पढ़े लिखे हों, ठीक है, तो वे अपने बच्चों को भी जो है सही परवरिश वहाँ पर दे सकते हैं। इस गैप को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना। जिस तौर पर, जिस आज़ादी से बचपन की अगर बात करें, खुद पर अप्लाई करके देखिए, जिस आज़ादी को एक लड़कों को दिया जाता है बचपन में, वो आज़ादी कहीं ना कहीं लड़कियों को नहीं मिल पाता है। डिफरेंट यहाँ से पैदा होता है, दूरियां यहाँ से पैदा होती है। तो इस स्तर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, इस लेवल को हमें ठीक करना पड़ेगा। कुछ और हम टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। ये तो एक बात है, अचानक उम्र में परिवर्तन। हमने बोला कि माँ को सारी बात मालूम है कि एक लड़की के जो उम्र तहत जो उसमें परिवर्तन होता है, उसमें कैसी कैसी चेंज आती है, हार्मोन्स जो परिवर्तन होता है, उसमें जो है सेक्सुअल पावर जो वहाँ पर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो उस समय कंट्रोल करने का, क्योंकि सबका एक सही उम्र होता है, ज्ञान का एक स्तरीय अगर लेवल से अगर ज्ञान सबको मिले तो हम वो टिकाऊ होगा और वो ज्ञान वर्धक होगा, आगे चल करके वो सही यूज में जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, एक माँ को और एक पिता को अपने बेटे के प्रति खुल करके व्यवहार करें। हम क्यों वहां पर भेदभाव करते हैं, यही तो एक गैप पैदा करता है यहाँ पे। पिता को अपने बेटे के सामने खुलकर व्यवहार करना चाहिए, माँ को अपनी बेटी के सामने खुलकर व्यवहार करना चाहिए। उसको बताइए, ज्ञान दीजिए, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन गाँव समाज में काफी समाज का भी दबाव होता है। अगर कोई परिवार खुल करके अगर व्यवहार करता अपनी बच्चियों के बीच या अपने बेटों के बीच, तो गांव वाले भी अज्ञानता के कारण जो उसको वहां पर गलत ठहराते हैं, गलत रूप में उनको देखते हैं। तो कुछ हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस लेवल पर, इस स्तर पर हमें क्या करना होगा, परिवर्तन करना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ और टॉपिक हम लिखे हैं। जेंडर असमानता, मतलब लैंगिक असमानता की हमने बात किया कि दोनों के बीच जो पनप रहा, स्थितियां जो पनप, क्योंकि मेरा पहचान हम मेल है, कोई फीमेल है तो उसका पहचान फीमेल से है, अंग से होता है ना। वो बचपन से ही मालूम, जन्म लेने के बाद ही जो है पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो यहाँ पर क्या करना, इस गैप को हमें क्या करना होगा, दूर करना होगा। इस गैप को हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों के हमें बीच एक समानता लाना होगा, दोनों के बीच एक समानता। न तो लड़कियां लड़कों के प्रति बुरी नजर रखें, न लड़के लड़कियां के प्रति बुरी नजर रखें। कहीं ना कहीं इस लेवल पर एजुकेशन जो होता है ना, 2 से लेकर के 9-10 साल के बीच में, इस लेवल पर अगर एजुकेशन को बेस लेवल से काफ़ी नैतिकता अगर वहाँ पर ज्ञान को अगर दिया जाए, ठीक है ना, तो काफ़ी जो है आगे चल करके वो देश के लिए, समाज के लिए काफ़ी हितकर होने वाला है। फिर हमने लिखा है कि लोगों के बीच कानून का सही स्तर से नहीं पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, अच्छे अच्छे कानून हैं, अगर उसे
जमीनी स्तर से अप्लाई कर दिया जाए। मैं खुद देखता हूँ क्या कि सरकार की जो स्कीमें होती है, जो कानून होती है, हम सबको खोज खोज कर पढ़ना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता, याद नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्कीमें, बहुत सारे कानून हैं, क्या वो कानून जिसके लिए निकाला गया है, जिसको तक उसे पहुंचना है, क्या उसको इसके बारे में जानकारी है? पोक्सो एक्ट हम इतना अच्छा कानून है, इतना अच्छा कानून है, उसमें सारी बात जो है फार बाय फार लिखा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि इसको एक जमीनी स्तर पर, मतलब क्लास 8, 9, 10 तक के बच्चों को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में इसको घोषित कर दिया जाए। पूरे ऑल इंडिया में एक सब्जेक्ट के रूप में इसको घोषित कर दिया जाए। काफी सुंदर वहां पर दिया गया, क्या होता है गुड टच होता है, बैड टच क्या होता है, किस अगर प्रकार के आप मन दुष्कर्म करते तो कैसे उसमें सजा है ना, सारी बात उसमें जो खुल करके ओपनली वहां पर बताया गया है। हमें खुलना होगा। हमने क्या कहा कि स्तरीय एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्तरीय एजुकेशन जब हम 8, 9, 10 में होते हैं तो बच्चों को बताना होगा लड़कियां का क्या प्रॉब्लम होती है, लड़कों के साथ शेयर करना होगा, लड़कों का जो प्रॉब्लम होता है लड़कियों के साथ शेयर करना होगा, दोनों के एक दूसरे को क्या होना का, दोनों के भी जो है एक दूसरे की जानकारी का वहां पर होना जो है काफी जरूरी होगा। हमने अगला यहाँ पर एक बात लिखी है, सोशल मीडिया आज की दौर में सबसे बड़ी समस्या जो है उभर करके सामने आया है। देखिए, हमने बचपन में भी लिखा था विज्ञान जो है अभिशाप और वरदान दोनों है ना। जहां एक और ये ऊंचाइयों को लेकर के जाता है तो एक और ये गिराता भी है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, ये बात आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते, कोई भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर होती है। हम प्रत्येक को 2 एंगल से देखें, उसकी क्या गलतियां हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हैं। जब ये परख करने की क्षमताएं विकसित हो जाएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये समाज जो है खुद ब खुद जो है परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी जो है समस्या बनकर के इस मामले में उभरा। हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या के तौर पर अभी देखिए कि जब बच्चे, आप देखते होंगे बच्चे 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, यहाँ बच्चे है ना, वो क्या करता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है। हमने क्या किया, बच्चे क्या सीखते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। कुछ हम यहाँ पर पारिवारिक जो त्योहार होते हैं, धार्मिक जो त्योहार होते हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे एक होता है ना राधा कृष्ण वाले, जिसमें बच्चियां जो है वो राधा बनती है और एक लड़के जो है बच्चे जो कृष्ण बनते हैं। वहां पर भी उसी समय में माँ बाप भी वहां पर ठूंसते हैं, क्योंकि उस समय उसको एजुकेशन चाहिए, अच्छा व्यवहारिक क्या चाहिए, लेकिन वहां पर भी जो है कृष्ण की और जो राधा की जो प्रेम कथाएं होती है उसी दौर में जो उनको जो है सिखाई जाती है ना। तो कुछ हमने क्या कहा कि प्रत्येक में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ गलतियां हैं, और हमें इसे ढूंढना होगा कि किस समय किसको क्या बताना है, क्या ज्ञान देना है, क्या क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। सोशल मीडिया आप लोग जानते ही हैं, अच्छा ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के द्वारा ही जो है हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं, हम कहीं और आप कहीं और। फिर सोशल मीडिया के द्वारा ही कोई भी अगर दूर दराज एरिया क्षेत्र में भी जो है अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो हम उसे जान पाते हैं, हम उसे जान पाते हैं। आज इसी के कारण हमने जो आपको यहाँ पर डेटा दिखाया, हमने आपको डेटा दिखाया, आप इस डेटा से रूबरू हो रहे हैं, डेटा से रूबरू हो रहे हैं, क्यों, सोशल मीडिया का द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान है। आप टीवी सब देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, है ना, तो वहां पर जो है किस रूप से, कैसे, किस एंगल से दिखाया जाता है। हमने देखिए, दिखाना गलत नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि सही उम्र में स्तरीय ज्ञान ये मायने रखता है। ठीक है, ये मायने रखता है। हम अगर बच्चों को अगर छोटे बच्चों को सेक्स के बारे में अगर नहीं बताया जाए, सेक्स के बारे में नहीं बताया जाए, ठीक है, और एकाएक उस टाइप के अगर वो वीडियो देखता है तो उसकी मानसिकता एकाएक वहां पर क्या होगा, चेंज होगा उसके प्रति, अगर उसकी सही और गलत का परिप्रेक्ष्य वहां पर नहीं बताया जाए तो ये बात हुआ। फिर है व्यक्तिगत दुश्मनी। इस दौर में एक ये भी उभर करके आता है व्यक्तिगत दुश्मनी, किसी से दुश्मनी का बदला लेना, ये भी एक मुद्दा है। हमने ये सारे मुद्दा जो खुद से सोचा, विचारा, लिखा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप सोचा क्या समस्या है समाज में, घर में, परिवार में, खुद पर क्या समस्या, उसको लिखिए, उसे लिखिए, आपके मन में लिखिए, सोचने की क्षमता बढ़ेगी वहां से, है ना, ये लिखिए। फिर है कि व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर पैदा कर देती है, लोगों के बीच बांट कर करके, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो जातिगत स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो। कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है द्वेष की भावना जो वहां पर पनपने में एक काफी जो है योगदान देता है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना है। फिर हमने यहाँ पर लिखा कि बचपन में सही शिक्षा की कमी, हमने पहले इसको जो है जिक्र कर दिया है। फिर यहाँ पर लिखा किताबों से दूरी, काफी रोचक बात हमने यहाँ पर लेकर गया। देखिए, किताब में जो ज्ञान दिया गया है वो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किताबों से दूरियां भी इसकी एक वजह हो सकती है। क्योंकि जब हम स्तरीय एजुकेशन की बात करते हैं तो जो किताब लिखा गया है वो लेवल बाय लेवल लिखा गया है। कुछ कमी की बात करें तो कुछ कमी अब नए एजुकेशन सिस्टम में सेट ठीक किया गया है ना, तो कुछ कमी यही है कि जैसे कि पोक्सो एक्ट के बारे में हमने बताया, फिर 9th जो 8th 10th के बाद जो है वो जो 6 के बारे में जो है बच्चों के एजुकेशन वहाँ पर कुछ ना कुछ स्तरीय पढ़ाई वहाँ पर देना जो है अनिवार्य हो जाता है। ठीक है,
एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। ये सब बातें चलिए फिर से उपस्थित है। अगला अगला बिंदु हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं कि ये तो बचपन में सही एजुकेशन हो गया, फिर किताबों से दूरियां, फिर है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में न बस में न रखना। हमने बताया जो 10, 11, 12, 13, 14 साल की जो लड़का या लड़कियां होती है उसमें बहुत सारी परिवर्तनें होती है, बहुत सारे उनके हार्मोन में चेंज होता है, वहाँ से जो है सेक्सुअल जो है वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं वो। तो उस दौर में हमें क्या करना होगा, उनको सही ज्ञान देना होगा, सही शिक्षा देना होगा, है ना। वो एज काफ़ी मायने रखता है। और उस समय अगर हम एकाएक वहाँ पर भी अगर हम एकाएक उनको जाकर के ये इस प्रकार के लेवल बताएं तो वो उसको सही से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि स्तरीय ज्ञान काफ़ी जरूरी है। फिर है एक है आपका मेडिकल प्रॉब्लम। कुछ लोगों का जो है मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब बीमारियाँ, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है, ठीक, काफ़ी शोध के अनुसार। फिर है कि सेक्स का सही ज्ञान न होना, पॉइंट है, सेक्स का सही ज्ञान न होना, ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। आपने एक ये मूवी देखा होगा ना, OMG 2, ओ माई गॉड 2 जो आया है मूवी, ठीक है। आप उस मूवी को देखिए। वो जो एजुकेशन का जो लेवल है, एजुकेशन का जो स्तर है, वो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए मतलब स्तरीय लेवल पर, है ना, मिलना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, ये होना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को खुद के बारे में खुद नहीं मालूम होता है, लड़कियां को खुद के बारे में खुद नहीं मालूम होता है, तो उसे बताएगा कौन? कौन बताएगा? एक सही गार्जियन बताएगा, एक सही शिक्षक बताएगा। एक बहुत बड़ी समस्या उठ करके आती है जो हम 9th 10th की अगर हम बात करते हैं, खासकर सरकारी स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर मेन शिक्षक की भी कमी है। शिक्षक को खुद नहीं मालूम है तो लोगों को क्या ज्ञान बांटेंगे। तो इन सब की दुनिया को हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, समझना कि गलतियां है कहाँ। क्योंकि शुरू टॉपिक में हम आपको बताया कि हमें ये सोचना है कि हमें कमी है कहाँ, हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। रुकिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, विचारिए कि हमें गलतियां कहाँ हो रही है। ये टॉपिक है, ये मुद्दा है। तो इन सब मुद्दाएं हो सकती है आपके भी विचार में, आपके भी मन में कुछ मुद्दाएं हो सकती है, कुछ मेजर टॉपिक हो सकते हैं। आप हमसे शेयर करिए, है ना, कमेंट के द्वारा, या आप मतलब लिख करके डायरेक्ट टेलीग्राम पर हमें शेयर कर सकते हैं। AJ स्टडी लैब टेलीग्राम चैनल, उस पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो क्लिप के द्वारा शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस वीडियो को अपलोड करें आप लोग के बीच, आपकी भावनाओं को, आपकी जो विचार है उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ। ये है। तो एक सही ज्ञान लोगों के बीच होना जरूरी है। माँ को जो है खुलना पड़ेगा अपने बच्चियों के प्रति, पिता को जो है खुलना पड़ेगा अपने बेटों के प्रति। एक बढ़िया परिवेश समाज होना चाहिए, एक बढ़िया परिवार होना चाहिए जिसमें ये सारी ज्ञान जो है हो। और ये भी कहें कि आज के जो युवा पीढ़ी हैं, जो 9 से लेकर के जो 30-35 साल के जो एज वाले जो लोग हैं, इनके बीच एक सही एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आज हम इस लेवल को अगर हम सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो मेरा आगे आने वाला जो है भविष्य काफ़ी सुंदर बीतेगा। देश का जो ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर हम आज इस लेवल को सारी राजनीति, धर्म, जाति बिरादरी से हट करके अगर हम सोचें, अगर आज हम इसको सुधार लेते हैं तो आगे आने वाला भविष्य मेरा सही होने वाला है। तो इस स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुछ हम समाधान भी लिखे हैं, जैसे कि पारिवारिक जागरूकता, वही चीज़ को हम उलट दिया जाए। फिर है स्तरीय शिक्षा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर है लिंग असमानता को क्या करना है, खत्म करना है। हमें बोलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने इतना लिखा ठीक है ना, इसलिए आप भी क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है। फिर है आपसी वार्तालाप, बहुत जरूरी है। आपसी वार्तालाप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने क्या कहा कि बात करने से समाधान निकलती है। जो आपकी समस्या है लोगों के बीच शेयर कीजिए। हमने क्या बार बार वही बात उठ करके सवाल आ रहा है, माँ को बेटी के साथ, बेटी को माँ के साथ, बाप को बेटे के साथ, बेटे को बाप के साथ। एक खुल का व्यवहार होना बहुत जरूरी है ना, खुल का व्यवहार होना बहुत जरूरी है। दोस्त भी इसमें काफ़ी सहायता कर सकते हैं, है ना। दोस्ती, वहाँ भी हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने जो अंदर की जो भावनाएं उसको शेयर करते हैं। तो ये होना चाहिए। तो ऐसा परिवार में जो खुलापन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है कि आपसे बात, फिर सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, हमने एक देखा कि एक सही एज पर अगर बच्चों को बताया जाए मास्टरबेशन के बारे में, ये गलत नहीं है। सही एज पर अगर इसके बारे में सही से बताया जाए तो हम इस समस्याओं को काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि जो 10, 11, 12, 13, 14 साल का जो उम्र है, वहाँ पर सेक्सुअल काफ़ी चेंज होता है, हार्मोनल काफ़ी चेंज वहाँ पर होता है। कि उस स्तर पर अगर उस समय अगर हम मास्टरबेशन के बारे में लोगों को बताएं सही से कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या है इसका सही यूज है, क्या इसका गलत यूज है ना, तो वो काफ़ी हद तक इस मामले को रोक सकता है, जहाँ तक मेरा सोच है। आप भी इस पर विचार जरूर करें, ठीक है। फिर है कानूनों की सभी तक सही जानकारी पहुँचना। कानूनों के सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचना काफ़ी जरूरी है, काफ़ी जरूरी है। इसके बाद है समाज के प्रावधान को समझना। जो सजा के प्रावधान, जो कानून में जो सजा दिए गए हैं, उस प्रावधान को हमें क्या करना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कानून की सजाएं हमें मालूम है, कैसी उसकी स्थितियां होने वाली है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक डर की भावनाएं आएगी। लेकिन कब लोगों तक पहुंचे तब तो पता चला, जब सारी घटनाएं घट जाती है तब इस मामले उसके पास पता, यार ऐसा करने से ऐसा होता है। कहीं ना कहीं तो बात है यहाँ पर बात। फिर है नुक्कड़ नाटक, काफी परिवर्तन ला सकता है। एनजीओज काफी परिवर्तन ला सकती है। गांव जमीनी स्तर पर जितने भी कानून अप्लाई हो रहे हैं उसको जमीनी स्तर पर अप्लाई करना, ये सोशल मीडिया पर नहीं कि बोल करके छोड़ दी, नहीं, पंचायती लेवल पर आप उसको लेके जाइए ना। पंचायती लेवल बनाया क्यों गया था? इसीलिए तो कि जमीनी स्तर पर हम सारी चीज को अप्लाई करें। तो उसको पंचायती लेवल पर ले जाइए, सारी कानून को, जितनी भी स्कीमें निकाली जा रही है गांव समाज के लिए, बच्चों बच्चियों के लिए, उसको आप जमीनी स्तर पर ले जाइए, वहां से उसको ऊपर उठाइए। देखिए कि देश आगे नहीं बढ़ता है, एकदम आगे बढ़ेगा। उसको आप वहां पर ले जाइए। नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं इसकी क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत इफेक्ट हम पर क्या पड़ सकता है, इसका सही इफेक्ट हम पर क्या पड़ सकता है। एक बच्चों, हमने कहा बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो इस बात पर हमें क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। फिर और भी है पंचायतें, देखिए हमने कहा तो लिखा है सारी बात। पंचायती स्तर पर लोगों को जागरूक करना, सोशल मीडिया से दूरियां, सही उम्र में सही जानकारी। ठीक है, हम किताबों से जुड़े, क्योंकि किताब में ज्ञान है ना, सही ज्ञान है। सोशल मीडिया में जब भी हम खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। क्या आते रहता है मालूम ही नहीं, बस आते रहता है। हम भी देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस सोशल मीडिया से दूरी क्या करना होगा, हमें बनाना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है किताबों की ओर लोगों को रुझान बढ़ाना। किताबों से इक्स कीजिए, प्यार कीजिए। जब हम किसी एक किताब को पढ़ते हैं ना, जिस राइटर के हम बुक को पढ़ रहे हैं, समझिए उसको, उसकी वर्षों की तपस्या है, वर्षों का उसका शोध है, वर्षों के उसके हम शोध को जो है एक किताब के माध्यम से 2 से 3 से 4 घंटे में हम ग्रहण कर लेते हैं, जान जाते हैं। किताब बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो किताब पर हमें क्या करना है, किताबों पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, किताबों पर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। ठीक है। अब भाई एक और है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता। जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता है उसके बीच जो है जागरूक होना, एक मिनट, जागरूक होना जो बहुत जरूरी है ना। राजनीतिकर्ताओं के बीच जब राजनीतिक मुद्दाएं उठ करके आती है, प्रचार होती है, तो इन प्रचारों में जो है इस प्रकार की बातों भी जो है वहां पर रखना होगा, शेयर करना होगा लोगों के बीच। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं ना, तो हम बहुत सारे सामूहिक समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम समूहों के बीच इस प्रकार की विचार को, इस प्रकार की भावना को अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये काफी क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है, सही होने वाला है। फिर हो गया कि टीवी या जो है कोई भी प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संबंधित ऐड यहाँ पर दिखाना। अभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, यूट्यूब यूज करते हैं, कोई भी मतलब वेबसाइट यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो ऐड आती है ऐड, तो इस प्रकार की हमें ऐड जो है, जो सही डाटा क्या है, इससे क्या हानि है, क्या मतलब वो होना चाहिए, है ना, वो उसको दिखाना बेहद जरूरी है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात किए। वीडियो जो है लॉन्ग गया होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी था, है ना। क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और ऐसी न्यूज़ हमारे बीच आता है, तो कहीं ना कहीं झकझोर कर हमें छोड़ देता है। इसीलिए इस पर रुकें, विचारें, है ना, सही क्या है गलत क्या है, इस पर जो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, तो विचारना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अपनी समस्याएं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, आप उसे ज़रूर व्यक्त करें, किसी के बीच, अपनी फैमिली के बीच, अपने दोस्तों के बीच उसे लिखें, है ना, और उसे जो है जमीनी स्तर पर जो उसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। हम सबको क्या होना पड़ेगा, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक जो है होना पड़ेगा। आप एक अपना एक नोटबुक्स बनाइए। आपके अंदर जो विचार, जिस लेवल पर, जिस स्तर पर आपका जो विचार पनप रहा है, जो आपको लग रहा है कि इससे कुछ हम परिवर्तन सुधार कर सकते हैं, उसे लिखिए, लोगों के बीच उसे फैलाइए। सोचिए, कुछ समय के लिए आपको लोग बुरा कहेंगे, गलत कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप वहाँ पर अच्छे साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच, है ना। दीजिए इजाज़त। ठीक है, बाय बाय।